फास्ट फूड के तौर पे आपने मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल इत्यादि खाए होंगे। ये भले ही स्वाद में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन ये सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये स्वाद भी मिलेगा और हेल्थ भी, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, फास्ट फूड लेकिन पोषक से भरपूर है ये पहाड़ी स्नैक्स। इन्हें खाकर बेशक ही आप मोमो, चाउमीन को भूल जाएंगे। कुगुती की टीम आज आपको उस जगह ले जा रही है जहाँ आपको मिलते हैं पहाड़ी स्नैक्स। खोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ये नारा जोरों शोरों में हर किसी की जुबान पे था, लेकिन आज जब उत्तराखंड राज्य बन चुका है तब लोगों की थाली से खोदा और जंगोरा जैसे हटने सा लगा है। आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो है बुढ़दादी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट ने पहाड़ी व्यंजनों को एक नया रूप देके उसको ट्रेंड में लाने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं बुढ़दादी के पास और जानते हैं कि क्या है उनके जायके में इतना खास। आइए। बुढ़दादी नाम का ये रेस्टोरेंट ISBT देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको कारगी चौक होते हुए रिस्पना पुल पार करके हरिद्वार रोड में बाईं तरफ इनका आउटलेट दिख जाएगा। वेस्टर्न फास्ट फूड के बढ़ते चलन के साथ जहां मोमो, चाउमीन हर किसी की जुबान पर है, वहीं पारंपरिक पहाड़ी पकवानों को ये दंपति न सिर्फ एक नया रूप देके अपना रोजगार बना रहे हैं, बल्कि भूले भटके पहाड़ियों को पहाड़ का स्वाद याद दिला रहे हैं। दूर से भले ही आपको एक छोटी सी दुकान नजर आ रही हो, लेकिन इसके अंदर तैयार किया जाने वाला जायका न सिर्फ आपकी जुबान बल्कि आपके दिल को भी छू लेगा। इससे पहले कि हम पहाड़ी फूड का स्वाद ले, जान लेते हैं बुढ़दादी शुरू होने और ये नाम पड़ने की पूरी कहानी। बुढ़दादी नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि ये बुढ़दादी के टाइम के फूड है। तो जैसे बुढ़दादी मतलब जो दादी नानी वगैरह होती है, वो हमें थोड़ा अलग सा प्यार करती है, अपने नाती नतनों को बोलते हैं ना। तो बुढ़दादी हमने इसलिए रखा नाम, एक तो बुढ़दादी के टाइम के फूड हो गए, और जैसे अगर कोई बाहर का, जैसे गढ़वाली कोई भी हो, गढ़वाली कुमाऊनी कोई भी हो, अगर वो बाहर होगा कहीं, तो जैसे बुढ़दादी नाम सुनेगा तो उसे एक लगाव होगा पहाड़ की तरफ कि ये शायद हमारे पहाड़ का है। तो हमने इसलिए इसका नाम बुढ़दादी रखा कि एक तो ये बुढ़दादी के टाइम के फूड हो गए, एक अपने बुढ़दादी नाम सुन के उसको लगाव होगा अपने पहाड़ की तरफ कि ये हमारे पहाड़ का है। तो इसलिए हमने इसका नाम बुढ़दादी रखा। बदलपुर की बिरंजी देखने में भले ही बिरयानी जैसी दिखती हो, लेकिन इसका स्वाद सीधे आपको आपकी दादी के हाथ का स्वाद याद दिलाता है। इसके साथ ही भांग की चटनी और पहाड़ी रायते से स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। बिरंजी का स्वाद तो ले लिया, अब जानते हैं आखिर ये बिरंजी किस चीज से बनी है और आखिर क्यों इसे पहाड़ी बिरयानी नहीं बोलते। तो हमारे साथ दीपिका जी, बुढ़दादी की ओनर। और दीपिका जी आज हमें बताइए कि हमारी थाली में आप क्या परोसेंगे। हम आपकी थाली में, जैसे ये है बदलपुर की बिरंजी, ये झंगोरे की बनती है और इसमें मतलब सब्जियां मिक्स होती है और इसको हम रायते के साथ देते हैं और 2 चटनियां होती है इसमें। देखने में तो इसका लुक पूरा बिरयानी जैसा लग रहा है। हाँ। तो स्वाद कैसा है, कितना लोग इसे पसंद करते हैं? जैसे इसको अधिकतर लोग, जैसे एक बार कोई खाता है तो मतलब रिपीट जरूर होता है। जैसे लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, लोग बोलते हैं कि जैसे इसको बिरंजी ना बोल के बिरयानी बोलिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि बिरयानी ना बोल के बिरंजी क्यों ना बोला जाए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का नाम है, ट्रेडिशनल नाम है। तो हम यही चाहते हैं हमारे ट्रेडिशनल जो नाम भी है फूड भी जो मार्केट में आ गया है, तो हम इसको बिरंजी के नाम से ही आगे ला रहे हैं। आपने मडवे की रोटी तो खाई होगी, लेकिन क्या आपने इसका बना टिटका स्नैक्स ट्राई किया है? ये देखने में ब्राउन इडली जैसा दिखता है। हमने इसे भी टेस्ट किया, लेकिन इसका स्वाद बताने से पहले दीपिका जी से जान लेते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। बना है ये पहाड़ी मिलेट से। तो मैम से जानते हैं कि इसके अंदर आखिर डला क्या है। तो मैम बताइए कि ये किस चीज से बना है? ये मंडवे से बना हुआ है। मंडवे को हम पहले स्प्राउट करते हैं। स्प्राउट करने के बाद इसका आटा तैयार किया जाता है। आटा होने के बाद इसको हम मतलब गूंथ के और इसका ये बनाते हैं ढिंडका। तो इसके अंदर हम घेत की दाल की स्टफिंग करते हैं। हाँ जी। और इसको सर्व किया इन्होंने, ये भांग की चटनी है और ये लाल मिर्ची तीखी चटनी है। तो कई बार हम भंगजीरे की चटनी भी देते हैं और भांग की, अलग अलग चीज। अब आपको चक्कर बताते हैं कि आखिर ये टिटका स्वाद में है कैसा। ये तो मडवा लग ही नहीं रहा है, मडवे का टेस्ट वैसा नहीं आ रहा है। ये स्प्राउट होने की वजह से इसका टेस्ट चेंज हो गया थोड़ा, क्योंकि हमारे घर में जो दादी लोग बनाते हैं
वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है, वो एकदम रिजिड टाइप सा होता है, तो ये काफी सॉफ्ट है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे दीपिका जी को ये पहाड़ी स्नैक्स बनाने का आइडिया आया। जब फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा था तो उस टाइम हम घर में थे, तो घर में चर्चाएं होती थी कि हमारे टाइम में ऐसा फूड बनता था, बूढ़े बुजुर्गों से सुनते थे। तो हमने इस पर 18 महीने रिसर्च किया घर में, खाली बैठे हुए थे, कुछ करने को था नहीं, तो हमने बोला क्यों ना आज ये बनाया जाए, आज ये बनाया जाए। तो कई बार चीजें बिगड़ती थी, सुधरती थी। फिर उसके बाद में हमें लगा कि धीरे धीरे जब हमने चीजों के बारे में जाना तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई। तो हमें ही ताज्जुब हुआ कि हमारे उत्तराखंड में इतना हेल्दी फूड होने के बावजूद हम बाहर की चीजों को अपना रहे हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपना मार्केट में निकाल। तो पहले हमने 18 महीने रिसर्च किया, फिर नवंबर 2021 में हमने छोटी सी नहीं, ठीक ठाक दुकान थी, उसको लेके हमने एक होटल रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप उसको, ये तो दुकान हो गई छोटी सी, पर उसको बोल सकते थे रेस्टोरेंट खोला हमने। तो उसमें थोड़ा हमें नुकसान हुआ क्योंकि वो हमने बंद गली के अंदर ले लिया था। उससे क्या हुआ, लोगों को पता ही नहीं चल पाया। तो लोग जो जान पहचान के थे तो वो आ जाते थे, जो नहीं जानते थे वो आ नहीं पाए, तो उससे हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ। तो सफर काफी लंबा रहा, 3 साल हो गए हमें लगभग, पर यह है कि यहाँ पे एक उम्मीद है कि ये फूड जरूर आगे बढ़ेगा। 18 महीने की मेहनत का फल तो स्वादिष्ट ही होता है। अब चलते हैं आगे खाने पर। पहाड़ी मल्टीग्रेन से बनी अस्कली देखने में साउथ इंडियन फूड आप्पे जैसी दिखती है, लेकिन खाने में क्या इसका स्वाद पहाड़ी होगा? तो अब हमारे साथ हमारी सहयोगी जसप्रीत बताएंगी कि उन्हें अस्कली का टेस्ट कैसा लगा। जसप्रीत, प्लीज हैव इट। ये किस चीज की बनी है? ये मल्टीग्रेन आटे की। बहुत ही लाजवाब है। जैसे हम साउथ इंडियन में आटे होते हैं, वैसे ही उत्तराखंड की असली है, मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई, हेल्दी और हमारी डाइट पे बहुत ही अच्छा असर करने वाली है। इतने सारे चटपटे खाने के बाद अब थोड़ा मीठा हो जाए, और मीठे में हमें मिला सिटको और लीमड़ा। इसे भी हम टेस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं बुढ़दादी को लेकर दीपिका जी का फ्यूचर प्लान क्या है। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आता है, दूसरे राज्य से, कहीं से, बाहर दुनिया से, दूसरे देश से, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें हम उत्तराखंड के नाम पे चाउमीन मोमो ही देते हैं। उत्तराखंड आज सिर्फ चाउमीन मोमो के नाम से हाँ, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ का ट्रेडिशनल क्या है। वैसे खाना तो है, पर स्नैक्स के रेंज में हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम उनको जैसे मैगी पॉइंट में मैगी मिल जाएगी, तो और बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा सीजन में भी हम उनको चाउमीन मोमो ही खिला रहे हैं एक तरह से। तो हमने ये सोचा कि हमारे उत्तराखंड का फूड जब इतना स्वादिष्ट है और ताकतवर भी है, तो अगर जो कोई बाहर से आ रहा है तो उसको क्यों ना हम अपना फूड दें। चाउमीन मोमो तो वो कहीं भी खा लेगा, वो उत्तराखंड में क्या, वो पंजाब भी जाएगा वहाँ भी खाएगा, वो राजस्थान जाएगा वहाँ भी खाएगा, वो हिमाचल कहीं भी जाएगा उसको मिल जाएगा। वो तो आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, वो बाहर देशों में मिल जाएगा। पर वो उत्तराखंड से लेके क्या जा रहा है, उत्तराखंड से तो वही बोलेगा कि चलो यार यहाँ भी मैंने वही खाया जो बाहर खाता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो कुछ अलग खाए, उत्तराखंड का फूड, ताकि उसको लगे कि भाई मैं जब उत्तराखंड में गया, मैंने वहाँ का ट्रेडिशनल खाया और मुझे अच्छा लगा, वो 4 लोगों को और बताए। तो एक तो हमने ये स्नैक्स का रेंज इसीलिए तैयार किया कि खाना तो हमारा है ही, और वो तो अच्छी बात है कि हमारा खाना थोड़ा मार्केट में आने लग गया, जैसे चेसू बाड़ी वगैरह, चंगोरे की खीर। तो मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाने लग गया हमारा खाना। तो मैं चाहती हूँ स्नैक्स के रेंज में भी आगे बढ़े, आगे जाए, क्योंकि जब ये फूड आगे जाएगा तो कई लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। जैसे कई लोगों 10-12 हजार की नौकरी के लिए बच्चा बाहर जाता है हमारा उत्तराखंड का, तो मैं चाहती हूँ वो बाहर ना जाके अपने उत्तराखंड में ही रह के और अपने ही पहाड़ी व्यंजन दे, ताकि उसको एक आर्थिक रूप से मदद भी मिले। अपने परिवार से जो दूर रहता है वो दूर ना रहना पड़े, वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहे, अपना बच्चों का, अपने परिवार का खर्चा इसी व्यंजन से उठाए। तो अभी तो हम ये अभी जैसे हमारा यहाँ से ये है कि हमारे को थोड़ा बहुत मदद मिल रही है, इस खाने से थोड़ा निकल रहा है हमारा। तो जिस दिन हमारा अपना हमें ये लगेगा मुझे कि मेरा निकलने लगा है, परिवार का खर्चा इससे निकलने लगा है, उस दिन मैं 4 लोगों को और बोलूंगी कि आप भी यही करो। पर तब तक शायद मैं भी हिचक फील कर रही हूँ कि बोलूँ तो बोलूँ किस बेस पे कि आप करो। सिटको और लेमड़े को चक्कर देखते हैं। ये चावल के आटे का है और इसमें क्या डला है? इसमें वो है ड्राई फ्रूट्स, भंगजीरा, गुड़, इसका नाम सौंफ,
सिडकू। हाँ जी। हाँ। इसको कई सीढ़े बोलते हैं, कई सिडकू बोलते हैं, कई सिड्डू बोलते हैं। सिड्डू बोलते हैं। हाँ, हिमाचल में जैसे ही 2 प्रकार का बनता है, एक तो इसमें दाल वाला बनता है, वो नमकीन बनता है, ये हमने मीठा वाला बना रखा है। हाँ। और इसको आपने सर्व किया है शहद के साथ। शहद के साथ। तो हाँ जी। इसको टेस्ट करके बताते हैं। इसको तो ब्रेक कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसे ही खा लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए। टेस्ट करते हैं। हाँ जी। सिड्डू का टेस्ट कैसा होता है? हम इसी का वेट करते हैं, लास्ट में इसको कब टेस्ट करेंगे। और ये लिटरली काफी टेस्टी हो रहा है। तो ये था गुड़ दादी। यहाँ आइए और पहाड़ी खाना खाइए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में पहाड़ी ट्रेंड करने से अच्छा है कि आप पहाड़ की चीजें और पहाड़ के लोगों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। इससे न सिर्फ पहाड़ी व्यंजन आगे रहेंगे, बल्कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ और मस्त रहेगा। जरूर आना। चलो